होम्योपैथिक सही तरीका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही कठिन बीमारी के बारे में लक्षणों के अनुसार बताएंगे, जो मुंह में किसी के घाव हो जाते हैं बहुत तकड़े वाले, और बहुत अंग्रेजी दवाइयाँ खा चुके हैं, और खाने के बाद जो है उनको एक कैंसर जैसी स्थिति उनके मुंह में हो गई है और घाव हो गए हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहे। उन्होंने बहुत बड़े हॉस्पिटलों की बहुत जगह की दवाइयाँ कर चुके हैं और खाने के बाद वो परेशान हो चुके हैं, और उनको बोल दिया है कि आपका ये कैंसर ही है और आपका जो है ऑपरेशन ही होगा, ऑपरेशन होगा। तो उसके बारे में मैं आपको दवाई के बारे में बताऊंगा, जो आप उसको लेके लगभग 90% आप ठीक होने के चांस हो जाएंगे। आपको मैं बताता हूँ। वैसे होम्योपैथिक जो है लक्षणों के आधार पर दवाइयाँ बहुत हैं, लेकिन मैं एक ही कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, वो है ऑर्मेट दवाई। अगर मुंह में घाव होते हैं, कैंसर जैसी स्थिति अगर बताई है या आया भी है जांच में कैंसर, और जगह जगह की दवाइयाँ खाई कर परेशान हो चुके हैं, तो ऑर्मेट दवाई दे सकते हैं। लेकिन वो किसको दी जाएगी ये मैं आपको बताता हूँ। ऑर्मेट का रोगी जो है, जिसको उसकी आवश्यकता है, उसके शरीर के और उसके चरित्र का लक्षण कैसे होने चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो, जो बहुत अंग्रेजी दवाई खा चुके होते हैं जो घाव सुखाने के लिए, तो अक्सर वो पारे से बनी होती हैं जो घाव सुखाने काम है। तो जहाँ पारा शरीर में भी घुस जाता है तो वो हमारी हड्डियों को ध्वस्त कर देता है और जीवन जीने की इच्छा उसको कम रहती है। शरीर की बनावट उसकी हष्ट पुष्ट होती है, मोटा ताज़ा होता है, और वो जीवन से बिल्कुल निराश हो जाता है और हर समय आत्महत्या करने की इच्छा सोचता हो। लीवर, किडनी और यकृत वगैरह ये जो है आपके लीवर वगैरह जो है सिकुड़ जाता है, सही से काम नहीं करता। उसके बाद उनको क्या होता है, शरीर में शोथ और उदरी रोग हो जाता है, पेट ठीक नहीं रहता। ऐसे लोगों को ऑर्मेट, जब मुंह में बहुत घाव हो चुके हों, खाना भी नहीं खाया जाता हो, बहुत परेशानी हो, और एक चीज़ और है कि पेशाब को अगर आप किसी साफ शीशी में अगर भर के रखेंगे तो उसमें जो है गाढ़ी तली सी जो है चीज़ उसके नीचे जम जाएगी। इस तरह के अगर लक्षण पाए जाते हैं तो बहुत ही खतरनाक मरात्मक मुंह के घाव में, जिसको कैंसर करके लाइलाज कर दिया गया हो और ऑपरेशन की सलाह दे दी हो, तो आप उस जगह पे ऑर्मेट 30 को 2-4 बार दें। उसकी 2-3 बूंद या ग्लोविस में डाल के 2-3 ग्लोविस पानी में डाल के और उस पानी को पिलाएं। यानी बहुत कम मात्रा में दवाई देनी है, ज़्यादा करके आपको नहीं देनी है। और ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे खोपड़ी में भारीपन सा बना हुआ रहता है, लेकिन हष्ट-पुष्ट कुछ लक्षण है जो मेन करके, और मैं एक बार और बता देता हूँ। शरीर से मोटा ताज़ा हष्ट-पुष्ट व्यक्ति, आत्महत्या की इच्छा, और जिनके शरीर में जो हड्डी है, हड्डी की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है, उसमें जो है परेशानी हो जाती है, हड्डी भी गलनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ इस तरह की किसी को अगर परेशानी दिखाई देती है तो आप जो है ऑर्मेट ले लेना। और अगर कहीं जैसे उसके साथ में अगर खुश्की शब्द और मुंह में छाले और जलन बहुत है,
तो और म्यूर करके दवाई है, आप उसको भी 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। लेकिन उसका मेन रोल जो होता है वो जलन और जो है खुश्की टाइप सा होता है, उसका ये ध्यान रखना। बाकी सब लक्षण जो है जो ओरमैट वाले होते हैं सब वही होते हैं। उस जगह पर उसको लिया जाता है। उसके जो शराब होता है वो जलन पैदा करता है, जो उसका निकलता है और म्यूर का। तो जहाँ अगर मुंह में जलन और जहाँ वो लग जाए वहाँ जलन पैदा कर देता तो और म्यूर लिया जाता है। या जैसे कहीं मस्से हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है हलक के अंदर, ओवर ग्रोथ टाइप से हो जाते हैं, तो वहाँ और उसके साथ अगर प्यास या खुश्की शब्द से अगर महसूस होता है फटना जैसे, तो आप और म्यूर दवाई लें। और म्यूर और ओरमेट दोनों आप जो है लें, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और आप ऑपरेशन से बच जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।